हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफी विषय गणित का तीसरा समीकरण। और इस समीकरण को पढ़ने के लिए पहले हम लोग भैया बनाएंगे एक ग्राफ। और यह जो ग्राफ है समय और वेग के बीच में खींचा हुआ है। और समय और वेग के बीच में जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है यह विस्थापन यश को प्रदर्शित करता है। और यह क्षेत्रफल कौन सा है? यह संपूर्ण क्षेत्रफल है। ये क्या है? त्रिभुज है और ये आयत है। इन दोनों को मिलाकर जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है यही है भैया विस्थापन यश है। क्या है? विस्थापन यश है। ओके, अब इसी का हमको क्या करना है? निकालना है। तो एक ऐसा बन गया है समलंब चतुर्भुज बन गया है। इसको लिखने से पहले हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लिखेंगे माना t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग u है तथा t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। और समय और वेग के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल विस्थापन यश को प्रदर्शित करता है। ये विस्थापन क्या है? यश है। अब हम लोग क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 संगत भुजाओं का योगफल। संगत 1/2 संगत भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। बीच की दूरी, ठीक। अब देखिए समलंब चतुर्भुज कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। यानी ओ ए सी ई, ओ ए सी ई का क्षेत्रफल यानी यस बराबर 1/2 संगत भुजाओं के योगफल। संगत भुजा क्या है? ओ ए और सी ई। क्या है? ओ ए प्लस सी ई है, ठीक। गुणे बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी क्या है? ओ ई है। ओ ई है। अब क्या करते हैं? जो जो हमको पता होगा इसमें हम लोग रख देंगे। यानी यस इज इक्वल टू हो जाएगा, यस इक्वल टू हो जाएगा भैया 1/2 क्वेश्चन में क्या आएगा? देखो ओ ए, ओ ए ये क्या है? यू है तो यू लिख देते हैं, प्लस सीई, सी ई क्या है? वी है तो हम लोग यहाँ पे वी लिख लेंगे, इंटू ओ ई, ओ ई क्या है? टी है तो हम लोग टी लिख देते हैं। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ओके, क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 1। अब हम लोग यूज करेंगे क्या भैया? गति का प्रथम समीकरण। हम लोग लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है? v बराबर होता है u प्लस ई टी। v बराबर क्या होता है? u प्लस ई टी। तुमको यहां से t का मान निकालना है तो क्या जाएगा? v माइनस यू अपान a बराबर t। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2a है, समीकरण 1a है, तो 2 का मान किसमें रख देंगे? 1 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? यस इज इक्वल टू
जाएगा यस इक्वल टू 1/2 v माइनस यू v प्लस यू, टी के स्थान में क्या हो जाएगा v माइनस यू अपान ए हो जाएगा। अब देखो इसको गुणा कर लेते हैं, ये क्या है हर है, 1/2 भी हर है, गुणा कर लेते हैं तो जाएगा यस इक्वल टू, देखो अब ए देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया है। अब इन दोनों से गुणा करेंगे तो जाएगा v के स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपान क्या जाएगा 2a हो जाएगा। अब 2a क्या है भाग में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणा में, यानी v के स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बराबर 2a। अब माइनस क्या है u माइनस है, जब इसको पछाना करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2a। और यही हो जाएगा ग्राफी में से गति का दूसरा समीकरण। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए।